जय जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। आज की धर्म पर चर्चा भारत संस्कार मंच यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यक्स के माध्यम से, जिसमें आप सभी महानुभावों का वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत है। आज की धर्म पर चर्चा, हमारा देश गुलाम क्या हुआ था, क्यों हुआ था, उसका कारण क्या था, क्या आज उसका कारण समाप्त हो गया है, और स्वतंत्रता क्या है, वास्तव में हम क्या स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र नहीं हैं या हैं, इस बात पर चर्चा हम लोग करेंगे। स्वतंत्रता के सिद्धांत और सूत्र क्या हैं और उसका परिणाम क्या होता है, क्या वो परिणाम सभी के सामने सम्मुख है, प्रस्तुत है, और अगर नहीं है तो कैसे वो सम्मुख होगा हमारी स्वतंत्रता और उसका परिणाम जो सुख, शांति, सौहार्द, सरोकार, सत्कार, सद्बुद्धि, सत्मार्ग, सूत्र, सिद्धांत, दृष्टांत है। इसलिए ये वीडियो आप सभी को पूरा देखना चाहिए। आप सभी को पूरा देखना जरूरी है अपने जीवन की सफलता के लिए, जीवन के रहस्यों को सुलझाने के लिए और सुख, शांति परमात्मा की कृपा से प्राप्त करने के लिए अधिक से अधिक आप सभी सज्जन, महानुभाव, परमात्मा के प्रेमियों इस वीडियो को देख करके सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो करके दुनिया को, परिवार को, राष्ट्र को चलाने वालों को, इसका मार्गदर्शन, पथ प्रदर्शन करने वालों को ये आज बताने का अवसर है, समझने, समझाने का अवसर है कि आप सभी का स्नेह, प्रेम, श्रद्धा, विश्वास धर्म में है या नहीं है। आप सभी धर्म की आचरण करने वाले हैं, मंगलाचरण करने वाले हैं, राम के अनुयायी हैं। राम का पर्याय एक राष्ट्र का मंगल, रा से राष्ट्र, माँ से मंगल, राष्ट्र का मंगल करने वाले हैं। राष्ट्र की कोई सीमा नहीं होती। राष्ट्र 10 दिशाएं राष्ट्र की होती हैं और 10 दिशाएं में ही पूरा ब्रह्मांड समाहित है, जगत समाहित है। यानी अगर आप राष्ट्र का पर्याय समझेंगे, भारत माता की जय का पर्याय समझेंगे, गौ माता की जय का पर्याय समझेंगे, धरती माता की जय का पर्याय समझेंगे, गंगा माता की जय का पर्याय समझेंगे, धर्म की जय को समझेंगे और समझ करके, मान करके, अपने जीवन में समझ कर, बूझ कर, इसे मान करके इसके अनुसार मान्यताएं, परिभाषाएं परिभाषित करेंगे तो निश्चय विश्व विजयी ये हमारा धर्म होगा। पूरे विश्व पर विजय होगा, अपने इंद्रियों पर विजय होगा। सब कुछ राम का होगा, राम के मानने वालों का होगा। इसके लिए
आप सभी महान भाव अधिक से अधिक सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो करके अपनी सहमति प्रदान करने की कृपा करें। ये तेरा है, तेरा मेरा का कारण ये सृष्टि है, और ये सृष्टि भेदभाव को पैदा करने का इसका गुण है। मतभेद पैदा करने का इस सृष्टि का गुण है। इन इंद्रियों का लालच, मोह इनका गुण है, इसलिए ये पतित हैं। इन्हें ये किसी को अपना पति, अपना मालिक मानने को तैयार नहीं होती। इनकी इंद्रियों की जो मान्यताएं हैं, शरीर की मान्यताएं हैं, सृष्टि की मान्यताएं हैं, जगत की जो रीत है, वो जो तेरा है वो तेरा नहीं, सब कुछ मेरा है। तेरा कुछ नहीं है, तेरा कुछ नहीं रहने दूंगा। ये जगत की मान्यताएं हैं, सृष्टि की मान्यताएं हैं। ये शोक, संताप, राग, द्वेष, द्वंद्व, अपूर्ण जीवन, असंतुष्ट जीवन, असंयमित जीवन, अनिश्चितता को पैदा करने वाला, पैदा होने के कारण ये सृष्टि है, ये शरीर है, ये इंद्रियां हैं। स्वतंत्र होने के लिए, पूरे राष्ट्र पर नियंत्रण करने के लिए इसे जो पतित हैं, इन्हें तपावन, पति तपावन सीताराम, सीता के जो पति हैं, राम हैं, जो राष्ट्र के मंगल करने वाले हैं, उन्हें अपना मालिक जो कुछ मेरा तेरा है, सब कुछ राम का उन्हें अर्पण, समर्पण करने से ये शरीर की सेवा, इसे पावन बनाना, इसे स्वस्थ रखना, धरती को पावन बनाना, प्रकृति को पावन बनाना, इसे सुरक्षित, आच्छादित करना, सुगंधित करना ही मनुष्य का परम धर्म है, धर्म निष्ठा है, कर्तव्य निष्ठा है, सत्य निष्ठा है, धर्माचरण है, मंगलाचरण है। ऐसा परिस्थितियां होती हैं तो हर मनुष्य बने देवता, धरती स्वर्ग समान। ऐसी परिस्थितियों का निर्माण जब सब लोग मिलकर करते हैं, उसी को परंपराएं कहती हैं। परंपराएं कहते हैं, ऐसी हमारी धारणाएं होती हैं, ध्येय होता है, ध्यान रहता है सदैव। ये हमारी संस्मृति में रहती हैं, जिन्हें हम विस्मृत नहीं करते। वही हमारी संस्कार हैं, वही हमारी संस्कृति है। लेकिन जो देश गुलाम होने का कारण था, जब लोगों ने इस देश को चलाने वाले, पथ प्रदर्शित करने वाले लोग, मार्गदर्शन करने वाले लोग धर्मच्युत हो गए थे, धर्म से विमुख हो गए थे, जगत के रीत से, जगत से प्रीत करने वाले लोग हो गए थे, जगत के मोह में फंसने वाले लोग थे, स्वार्थी लोग थे,
लालची लोग थे, तो उन्होंने ऐसी परिस्थितियों का निर्माण किया कि लोग धर्म से विमुख हो गए। धर्म को पालन करने का, धर्म मार्ग पर चलने की, धर्माचरण मंगलाचरण की परिस्थितियां ही नहीं रहीं। भेदभाव, मतभेद, लालच इस देश में बढ़ा, जिसके कारण देश हमारा गुलाम हुआ। यहाँ के मंदिर तोड़े गए, शास्त्र जलाए गए, यहाँ के सनातनियों को का धर्म परिवर्तन कराया गया। यही स्थिति अंग्रेज़ों के समय में भी थी। यही गुलामी का कारण था। देश तो आज़ाद होने का कारण जो बना वो हमारी धर्म संस्कृति थी। जब मतभेद समाप्त हुआ, हिंदू मुस्लिम जितने लोग थे इस भारत में, सब एक साथ मिलजुल कर अनेकता में एकता, जो धर्म का पर्याय है, धर्माचरण है, ऐसा जब संभव हुआ, ऐसी परिस्थितियां बनी, ऐसे पथप्रदर्शक मार्गदर्शक के नेतृत्व में देश संगठित हुआ, जो धर्म का मूल है, मूल कारण है, तो देश आज़ाद हुआ। देश आज़ाद होते ही फिर एक बार पुनः देश धर्माच्युत हो गया। धर्म देश का हमारे बंटवारा, ये धर्माच्युत लालची स्वार्थी लोगों ने संसार के पद को प्राप्त करने के लिए, संसार के भोग को प्राप्त करने के लिए, संसार का में सम्मान प्राप्त करने के लिए जो लोग थे, मतभेद को पैदा करके, भेदभाव को पैदा करने के कारण धर्म के नाम पर देश का बंटवारा हुआ। यही सबसे बड़ा अधर्म और पाप हुआ। यही इस देश के साथ अन्याय हुआ। यही अधूरी स्वतंत्रता रह गई। जिस अंबेडकर जी की हम बात करते हैं कि अंबेडकर जी ने जो संविधान दिया, ये संविधान में जो आरक्षण दिया, आरक्षण कुछ समय के लिए उन्होंने दिया था कि कुछ समय में लोग मुख्य धारा से जुड़ जाएं, सबको समान सुअवसर मिले, सभी लोग सुयोग बनने के अवसर मिले। ये उनकी धारणाएं थीं। वो धारणाएं पर देश हमारा खरा नहीं उतरा। उस आरक्षण को एक अधिकार मान लिया गया और जितना आरक्षण था उससे भी ज़्यादा प्रतिशत लगता है कि आरक्षण ही लोगों का एक अधिकार बन गया है। सदा सदा के लिए वो देश को जात पात भाषा लिंग के आधार पर जो व्यवस्था देने की बात, यही सबसे बड़ा मतभेद और भेदभाव, अनियमता को, अयोग्यता को की अवस्था को पैदा करने वाला है। जो मंदिर टूटे थे, शास्त्र जलाए गए थे, जब तक उन अवधारणाओं को, उन मान्यताओं को, उन विचारधाराओं को प्रोत्साहित लोग करते रहेंगे, जो प्रोत्साहित करने वाले लोग हैं वो निश्चय ही लालची और अज्ञानी, कायर और मूर्ख लोग हैं। अंबेडकर जी ने कहा था कि अगर बंट भी गया है तो पाकिस्तान में एक भी हिंदू नहीं रहना चाहिए और भारत में एक भी मुसलमान नहीं रहना चाहिए।
अगर रहता है तो ये सबसे बड़ा बेईमानी है, सबसे बड़ा अज्ञानता है। क्योंकि ऐसा होने से वो परिस्थितियाँ बीज के रूप में हमारे भारत में बनी रहेंगी। इस सनातन धर्म की विरोध करने वाले लोग इस धरती में बने रहेंगे, तो ये मंदिर और शास्त्र और धर्म की अवधारणाएं सनातन संस्कृति के लिए सदैव खतरा बना रहेगा। जब तक हम ऐसी परिस्थितियों का निर्माण न करें कि धर्म के प्रति सबका सम्मान हमारे संस्कार संस्कृति के लिए हो। अगर यहाँ पर मुसलमान हैं भी तो ईमानदारी यही है कि वो भी लोग इस संस्कार संस्कृति का सम्मान करें। इसे स्वीकार करें ना करें कोई बात नहीं, लेकिन इसका सम्मान करें, इनका अनादर न करें। इनके सम्मान करने में ही सभी का हित है, सभी का कल्याण है। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोड़ युग पानी। ये ऐसी संस्कार संस्कृति है कि जो पूरे जगत को परमात्मा के स्वरूप में स्वीकार करके उनकी सेवा प्रेम वंदन अभिनंदन करता है, सत्कार करता है, प्रेम करने वाला है। ये भेदभाव नहीं करने वाला, मतभेद नहीं करने वाला, मतभेद और भेदभाव को समाप्त करने वाला है। रोग संताप संशय राग द्वेष द्वंद्व हिंसा को समाप्त करने वाली ये संस्कृति है। इसका सम्मान सबको मिलजुल कर करना चाहिए। और जो दुर्गति जो परिस्थितियाँ इसके विपरीत बनाई गई थीं, उन परिस्थितियों को समाप्त करके संस्कार संस्कृति के अनुरूप सुव्यवस्था सुअवसर के लिए सबको मिलजुल कर कार्य करना चाहिए। तब ये राम का मंदिर बनना सार्थक होगा। कृष्ण के मंदिर बनाने की दिशा में हम सही रूप से आगे बढ़ सकेंगे। काशी के ज्ञान पापी के लिए हम वास्तविक में रूप से हमारा प्रयास सार्थक होगा जब यहाँ पर रहने वाले सभी लोग धर्म के सम्मान करेंगे, धर्म की अनिवार्यता स्वीकारता को उसके अनुसार मान्यताएं परिभाषाएं परिभाषित करेंगी, ऐसी व्यवस्थाएं बनाएंगे। तभी सभी का कल्याण होगा, तभी हमारे मंदिरों का धर्म का जो मूल कारण है अनेकता में एकता सौहार्द स्वीकार सरोकार सब में होगा, सद्भावना सब में होगी, प्रेम सेवा की भावना भी होंगी। जो रोते हुए तो सभी हंसते, रोते हुए सभी इस जग में आते हैं, जो हंसते हुए जाएगा वही मुकद्दर का सिकंदर कहलाएगा। हम आए थे तो जग रोया हंसा था, हम रोए थे। हम जब जगत से जाएं तो हमारे प्रेम को हमारी सेवा को सदैव लोग याद रखकर जगत रोए तो ये जीवन की सफलता है, यही श्रेष्ठता है। हम जगत को रुलाते रहें, ऐसा कार्य कदापि न करें। पैसा और पद की चाह में सदैव हमारी चाहत न बनी रहे। अर्थ चाहिए
लोगों को अर्थ ना हो तो अनर्थ होता है, लेकिन ये अर्थ धर्मार्थ हो, सेवार्थ हो, धर्म के मार्ग पर चलकर जो अर्थ आए वही जीवन को सफल बनाता है। जो तेरा मेरा है वो सब कुछ धर्म के नाम पर समर्पित है, अर्पित है। सब कुछ मालिक का है, परमात्मा का है। ये संसार भी, ये शरीर भी, ये सृष्टि भी, इसका सृजनहार, पालनहार, निवारणकर्ता सब परमात्मा है। ऐसा समझना चाहिए सभी को और आगे बढ़ कर के जो अधूरी स्वतंत्रता है, जो इस देश के साथ बेईमानी हुई है, उसे हम स्वतंत्र कराएं पूर्ण रूप से, और जो बेईमानी हुई है उसे दूर करके हम ईमानदार बने, समझदार, जिम्मेदार, बहादुर बने। ऐसी जब परिस्थितियां नहीं बनती हैं, ऐसे देश को मार्गदर्शन करने वाले, पथ प्रदर्शन करने वाले, जब पद पैसे चाह की चाह रखने वाले इसका पथ प्रदर्शन, मार्गदर्शन करते हैं, समाज का करते हैं, परिवार का करते हैं, देश के ऊपर कर्ज बढ़ाते हैं, व्यक्ति के ऊपर कर्ज बढ़ता है, समाज पर कर्ज बढ़ता है। कर्ज की मुक्ति के लिए लोग सार्थक प्रयास नहीं करते तो देश समाप्त हो जाता है, वहाँ की संस्कार संस्कृति समाप्त हो जाती है। देश में विघटन की स्थिति पैदा होती है, विरोध की स्थिति पैदा होती है, बीमारी की स्थिति पैदा होती है, बेरोजगारी की स्थिति पैदा होती है, आबादी बढ़ जाती है, भक्त नहीं रहते, वहाँ आबादी भीड़ रहती है, भ्रष्टाचार बढ़ता है। इसलिए सभी को समय रहते सजग होना चाहिए। धर्माचरण से ही मंगलाचरण लोगों का होगा। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी की सुमंगल कामना करते हुए जय जय श्री राम।